हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल। सो हियर दिस इज कानून मैन फ्रॉम लॉ एंड ब्लड यूट्यूब चैनल एंड दिस इज आवर न्यू यूट्यूब चैनल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। कुछ बेटा मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आई थिंक दैट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एवरी लॉ स्टूडेंट लाइफ और एनी लॉयर और एनी जज, है ना बेटा। तो बेटा मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं। Basically, I am an practicing advocate in Delhi, as well as I had done my LLB and LLM from Delhi itself, है ना। सो बेटा मैंने बस ये चैनल इसलिए बनाया है कि मतलब मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है बेटा, मैं उस चीज़ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊँ, कुछ लॉ की चीज़ों से, कुछ लॉ लेक्चर्स से, कुछ लीगल पॉइंट्स जो हमको नहीं समझ आते, है ना, कि कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी द लॉ, है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। बेटा देखो ऐसा है ना कि हम सब लॉ कर लेते हैं लेकिन हमको लॉ पढ़ना नहीं आता, है ना बेटा। मैं अब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने अब सीखा है कि मतलब लॉ को पढ़ता कैसे है। एक आर्टिकल 14 दो लाइनों का है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ही देखो कितनी वास्ट रहती है ना बेटा। तो हम लॉ स्कूल में कुछ चीज़ें पढ़ते जरूर है लेकिन उस वे में नहीं देख पाते जैसे हमको देखना चाहिए, एज अ लॉयर, एज एन जज, एज अ एकेडमिशियन, है ना। तो बेटा मैं आपको बस कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, बियर फॉर 2 मिनट्स, है ना। सो बेटा देखो ऐसा है कि आपको कुछ भी करना हो, है ना, आपको कुछ भी लाइफ में करना हो, बी अ लॉयर, बी अ स्टूडेंट, बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ जज, है ना, बी अ एवरीथिंग, एनीथिंग यू वांट। बेटा देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। हार्ड वर्क का बेटा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, क्योंकि ये चीज़ मुझे अब समझ आई जब मैं लॉ स्कूल में था। अगर मुझे पहले समझ आती तो क्या आज मैं मतलब फिर जज ही बन जाता। तो देखो वकालत कर रहे हैं बेटा, लेकिन वही है, आप लोग लॉ स्कूल में हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि बेटा देखो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क करिए और जो कर रहे हैं बेटा, आप जो करेंगे वो बेटा किसी को दिखाने के लिए मत करना, है ना। बेटा आप आज दिखा लोगे, कल दिखा लोगे, परसों दिखा लोगे, लेकिन बेटा एक टाइम पे आपको अपने लिए तो करना ही है ना बेटा। देखो बेटा आप आज जो कर रहे हो, आज अपने मम्मी पापा को दिखा लोगे, अपने आप को दिखा दोगे, दोस्तों में दिखा दोगे, है ना, लेकिन बेटा वो कहीं ना कहीं तो लिखी जा ही रही है, ऊपर वाला तो लिख ही रहा है। आपके डूज एंड डोंट्स तो ऊपर वाला लिखता ही है ना। जो आज आप कर रहे हो वो ऊपर वाला लिख ही रहा है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैमरा। तो ऊपर वाला हमारा कैमरा ही है ना। तो बेटा देखो जो आप कर रहे हो, जो आप करते हो, वो बेटा सब ऊपर लिखा जा रहा है। तो बेटा अपने से सच्चे रहना, ठीक है ना। आज किसी को भी दिखा दोगे, कल किसी को भी दिखा दोगे, लेकिन एट द एंड आपको अपने आप को फेस करना ही पड़ेगा। और बेटा देखो ऐसा है कि कोई भी अपना हो ना, कोई भी एट द एंड वो कहेगा कि भाई तूने किया क्या है ना। अगर उसको नहीं दिखा कि आप सक्सेसफुल हो या अच्छा हो तो कोई आपको पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो बस मेरी ये पहल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लॉ स्टूडेंट्स को या बेसिकली जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, जो बच्चे जज बनना चाहते हैं, जो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, मैंने उनके लिए चैनल स्टार्ट किया है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ लॉ के लेक्चर्स समझाऊंगा, कुछ बातें समझाऊंगा लॉ से जुड़ी, है ना। उनसे रूबरू होंगे। कभी कभी मोटिवेशन लेक्चर भी दे दिया करूंगा, थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है। बाकी जहाँ पे गलत हूँ तो आप बता देना, कमेंट कर देना बेटा, है ना। बेटा देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, बी लॉयल टू योर सेल्फ, है ना। डू हार्ड वर्क एंड बी लॉयल टू योर सेल्फ। अपने से झूठ मत बोलना कभी, कि सही बोल लो लेकिन अपने से मत बोलना, क्योंकि एट द एंड आपको वो चीज़ बाद में दुखी देगी, है ना। सो बेटा मेरी एक बात ध्यान रखना, बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड ऑलवेज बी लॉयल टू योर सेल्फ, ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ you will definitely do it if you are loyal to yourself. So anything you want to become a judge, a lawyer, a academician, anything, you can achieve everything in your life. But you have to do hard work and you have to be very loyal to yourself, ठीक है। सो बच्चों ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन लेक्चर।
ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। छोटे से 2 टॉपिक्स आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ये हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर ही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नया नया दिन और नया सब्जेक्ट, है ना। तो आइए, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। देखो बेटे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आप समझो ना, कभी भी पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको फर्स्ट आर्टिकल से मत पढ़ना, उसको लास्ट से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट ही लास्ट से होता है। अगर आप कभी आपने आर्टिकल 394 अपने लॉ स्कूल में पढ़ा हो, तो या 393 पढ़ा हो, 393 बताता है शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी अदर लॉ, even it IPC, even it is CRPC, even it TPA, even it registration, even it any law. Short title and extent is always covered in section 1. You know it very well, है ना? But in the constitution, if you are come to the constitution of India, so beta come to the article 393, you will definitely come to know that the short title of the constitution is mentioned in article 393. Let's come. आइए आते हैं इस पे। देखिए बेटा, article 393, it states short title. Here it mentions this constitution may be called as the constitution of India, है ना। बेटा देखो, इसका मीनिंग कुछ नहीं है। बेसिकली दिस इज द नेम, दिस आर्टिकल गिव्स द नेम टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को भारत का संविधान बोलेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट टाइटल इज दिस ओनली। लेट्स कम टू द मेन एंड इम्पॉर्टेंट aspect for today's session, that is article 394. Article 394 is commencement. So beta, what do you mean by or understand by commencement? मेरे को बताना आप कमेंट में। अगर आप वीडियो देखो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि कमेंसमेंट से आप क्या समझते हो। तो बेटा, कमेंसमेंट का मतलब होता है कि चीज कब स्टार्ट हुई, है ना, कब शुरू हुई, कब एनफोर्स में आई, कब इम्प्लीमेंट हुई, है ना बेटा। बेटा देखो, कमेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है वो, है ना। एक 2 पार्ट्स में डिवाइड, मैं आपको भी समझा दूंगा, अभी समझ भी आ जाएगा। एक बार आप इस आर्टिकल 394 का सब क्लॉज 1 पढ़ो, है ना, एक बार पढ़ो। दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once. Here it mentions at once. And the remaining provisions of this constitution shall come into force on the 26th day of January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of this constitution. So देखो बेटा, 26 जनवरी तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट थी, लेकिन तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन 2 भागों में डिवाइड है, 2 बार इम्प्लीमेंट हुआ था। कुछ आर्टिकल्स इसके पहले आए थे, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा भी है। In short, 16 articles were implemented at once and the rest were enforced on 26 January 1950. So beta, if you are study above line, this article and article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 368, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once. तो देखो बेटे, ये ना 16 आर्टिकल्स है, 16 आर्टिकल्स है ये। अगर आप गिनो 5 से लेके 390 से, तो ये 15 है। लेकिन उस provision already state that this articles also include in those 15 also, so this will become 16 articles. तो बेटा कभी भी क्वेश्चन आया ना कि पहले कितने आर्टिकल्स आए थे, तो 16 आर्टिकल्स आए थे, ठीक है। आपको मैं, आप डायरेक्ट अपना खोल लेना जब भी आप इस वीडियो को देखो, तो देखो बेटा, ये आप इसको एक साथ लेके चलना, एक साथ इसको रीड करना। 5, 6, 7, 8, 9 लिखे चलना, प्लीज प्लीज नोट इट डाउन। 5, 6, 7, 8, 9 इज टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है। It is talks about citizenship. 324 is election commission. 366 is definition clause. 367 is interpretation clause. 379 is repealed. 380 is repealed. 388 repealed. 391 is also repealed. And 392 is talking about power of the president to remove difficulties, ठीक है। एंड 393 तो हमने पढ़ लिया, दैट इज शॉर्ट टाइटल, ठीक है बेटा। इसको आप प्लीज लिख लेना बेयरक्ट में, जो मैंने अभी बताया, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, लेकिन प्लीज इसको बेयरक्ट में मेंशन कर लेना, इससे आपको दिमाग में याद रहेगा, ठीक है बेटा। अब आओ एक बार इसको समझते हैं एट वंस वाला कॉन्सेप्ट।
तो बेटा एट वंस ना, इसको समझने के लिए एक बार आप प्रेम्बल पे आना। एट वंस जो है 16 आर्टिकल्स पहले जो इंट्रोड्यूस हुए थे, इसको समझने के लिए एक बार आप प्रेम्बल पे आना और इसको सेम टू सेम लाइन याद कर लेना। इसमें लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल की जो लास्ट की दो लाइन है, उसमें लिखा है साफ साफ, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt an act एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा इसको याद रखना, इसको एकदम सेम टू सेम रट्टा मार लेना कि ये 16 आर्टिकल्स 26 नवंबर 1949 को इंट्रोड्यूस हो गए थे। बाकी के रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स कब आए थे? 26 जनवरी 1950। ठीक है ना बेटा? सो बेटा एक चीज और, इसको आप याद कर लो, ठीक है, इसको आप देख लेना। बाकी इससे पहले आप ये समझना, एक बार ये समझो कि देखो बेटा 26 नवंबर जो है, 26 जनवरी जो डेट है, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी ही डेट क्यों रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के लिए? कोई और डेट क्यों नहीं चुनी गई? 26 जनवरी ही क्यों हमने चुनी कमेंसमेंट के लिए? दो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। दो बेटा ऐसा है ना कि 26 जनवरी 1930 हमने ये डिक्लेयर किया था दैट that there was a declaration where we declare that we will be पूर्ण स्वराज। ठीक है ना? हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी 26 जनवरी 1950 में। लेकिन देखो 26 जनवरी 1950, आफ्टर 20 years of this statement, we introduce this constitution to ourselves and we adopt this constitution for ourselves, है ना? तो बेटा ये छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे, है ना? और जब भी बेटा आप वंस को जब भी आप रीड करें ना, ऑलवेज लिंक विद द प्रेम्बल, द लास्ट लाइंस ऑफ द प्रेम्बल, क्योंकि ये 16 आर्टिकल्स की जो बात है ये प्रेम्बल में दे रखी है कि ये 26 नवंबर 1949 में 16 आर्टिकल्स आ गए थे और रेस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस है वो 26 डे ऑफ जनवरी 1950 में आए थे। ठीक है बेटा, उसको हमेशा याद रखना प्लीज। बाकी एक चीज और, देखो बेटा 26 नवंबर क्या मनाते हैं हम आज के, आजकल हम 26 नवंबर क्या मनाते हैं? पहले तो देखो 26 नवंबर की भी एक रेलेवेंसी है, अगर आप समझो तो 26 नवंबर को हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे या संविधान दिवस। पहले 26 नवंबर 1949 लॉ डे हुआ करता था, बिफोर 19 नवंबर 2015, 2015, 19 नवंबर 2015 से पहले इसको हम लॉ डे के नाम से जाना करते थे। लेकिन 19 नवंबर 2015 के बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया दैट वी विल सेलिब्रेट इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे और अ संविधान दिवस। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ी जीके की बात है, इसको याद रखना। और बाकी बेटा ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इस दिन 125th बी आर अम्बेडकर जी की एनिवर्सरी, जिन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने उनकी 125th एनिवर्सरी थी, इसलिए इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से इसको जानने लग गए। तो बेटा बस आज ये जितना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए, इसको आप एक बार स्टडी करना। और कल फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल 366, दैट इज डेफिनेशन क्लॉज। बिकॉज देखो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जानना बहुत जरूरी है कि जो उसके अंदर कुछ वर्ड्स है कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से हम उनको इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अगर हमको कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ना भी मिले तो हम उसके लिए उसके इंटरप्रिटेशन के लिए किस लॉ में जाएं, तो इट इज ऑल मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। सो बेटा एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखें तो बेटा दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लॉ है वो कौन सा एप्लीकेबल था? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कौन सा लॉ एप्लीकेबल था? और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए? ठीक है, मुझे इस बात का जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, अगर आप वीडियो देखें को इस बात का आंसर देना प्लीज। एंड और बस ये दो क्वेश्चन आज के लिए बहुत है। सो थैंक यू बच्चों फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड बियरिंग मी फॉर 14 minutes. Hope that you understand something new in today's lecture. If you understand something new, so please let me know in the comment box and please share this to your friends, है ना? So thank you बेटा, so thank you so much.